हेलो बच्चे लोग, मैं सानू कुमार। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपन देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, दो तीन वर्ड्स आते हैं, उसको अपने को देखना है। पहले देखना है हीटिंग और एक करंट। ठीक है, अब देखो हीट क्या होता है। हीट जनरली क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे वर्क का एनर्जी वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर था 9th में, उसमें देखे थे एनर्जी क्या होता है। वैसे ही क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बहुत सारे टाइप के एनर्जी होते हैं। अब बताओ एनर्जी की यूनिट तुम लोग 9th से जानते हो क्या होता है, जूल होता है, ये अपने को पता है। तो देखो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। अब देखो करंट क्या होता है, करंट जनरली होता है क्या, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताया था ना वायर में, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव कर रहे हैं एक साथ, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब जैसे मान लो बहुत सा वाटर होता है, कभी कभी देखे बोला जाता है क्या, वाटर करंट है, बहुत तेज़ पानी फ्लो कर रहा है तो वाटर का करंट है। तो मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लो बहुत सारे वॉलीबॉल या बास्केटबॉल या फुटबॉल, किसी को भी बहुत ज़्यादा मूव कराओ एक डायरेक्शन में एक साथ, तो बॉल का करंट आ जाएगा, क्रिकेट बॉल का करंट आ जाएगा, समझ रहे हो। या फिर एप्पल ले लो, उसको मूव कराओ बहुत सारा, वो थोड़ा स्पीड में, तो उसमें एप्पल का करंट आ जाएगा। तो मतलब कोई भी चीज़ मूव करता है। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, अपने को पता है करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होता है, फ्लो करता है, ये अपने को पता है। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो इसका बेसिक मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल तो तुम लोग देखे ही होंगे, जैसे रूम हीटर। वहाँ पे क्या होता है, अपन क्या करते हैं, लगाते हैं रूम हीटर का स्विच बोर्ड में और उसको ऑन करते हैं, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है, विंटर में यूज करते हैं। जैसे गीजर हो गया, गीजर में क्या होता है, वाटर जिससे वार्म करते हैं, समझ रहे हो। तो वहाँ पर भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। फिर पुराने टाइम में देखते होगे क्या, अभी तो नहीं, अभी तो क्या है, ये जो बल्ब जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ ये क्या है, एलईडी बल्ब है, मतलब लाइट एमिटिंग डायोड है, समझ रहे हो। ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ये अपने को इंजीनियरिंग सब में बताया जाता है। पहले जो यूज करते थे बल्ब, उसमें वो येलो कलर का येलोइश लाइट आता था थोड़ा, उसको उसके बीच में क्या, वहाँ पर भी क्या, उसको जब तुम टच करो या फिर दूर से देखो तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें। ठीक है, तो और जैसे देखो एक फ्यूज, पहले के टाइम में क्या होता था, फ्यूज आता था, तो फ्यूज में क्या होता था, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट से ज़्यादा आता था तो फ्यूज बोलते थे, और फ्यूज उड़ गया होगा, या फ्यूज है ना चेंज करो, मेल्ट कर जाता था, समझ रहे हो फ्यूज, तो वो फ्यूज होता था। वहाँ भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। अब देखो हीट कैसे प्रोड्यूस होता है वायर में, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर मान लो, कॉपर मान लो, आयरन मान लो, एल्यूमिनियम मान लो, कुछ भी, इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया, मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया या सेल से। अब होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वो भी 12th में बताया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक तो रैंडम मोशन करता रहता है, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻³ बहुत कम होता है, समझ लो, 10⁻³ +3 नहीं, तो -3 होता है, बहुत कम होता है। उस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें इधर मूव कर रहा है, तो करंट किधर मूव करेगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन में। अब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो क्या होता है, आयंस से, समझ रहे हो, पॉजिटिव आयन से जो इसका है, मतलब कंडक्टर का, उससे ना टकराता है, ठीक है, कोलाइड करता है। तो कोलाइड करता है, कोई भी चीज़ तुम कोलाइड करो, तो किसी चीज़ को पटको, कोलाइड करो, तो वो क्या होता है, थोड़ा हीट लॉस करता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है तो उससे क्या होता है, जो अब देखो यहाँ पे सोर्स तो लगा रखा ना, पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी, तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर गया तो उससे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हो। अब जैसे बल्ब में जो टंगस्टन होता था, वहाँ पर भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता था।
तो इसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जो इलेक्ट्रॉन आप कोलाइड करते हैं, उससे क्या होता है, एनर्जी लूज भी होता है इलेक्ट्रॉन का, तभी तो हीट डिसिपेटेड कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब तुम आगे का स्टडी करोगे तो होता है क्या है कि अपने को जो डिवाइस ऐसा डिज़ाइन करना पड़ता है उसमें क्या हो, हीट कम से कम डिसिपेटेड हो, मतलब लॉस कम से कम हो। जैसे वायर, अब मान लो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दोगे तो हीट बहुत ज़्यादा डिसिपेटेड होगा, तो अपने को इसलिए कौन सा वायर रखना होता है, कॉपर में क्या होता है, हीट डिसिपेटेड बहुत कम होता है, समझ रहे हो। अब जैसे सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, वहाँ बहुत कम हीट डिसिपेटेड होगा, इसका मतलब जिस वर्क के लिए इलेक्ट्रॉन निकला है, जो काम करना है वही करेगा, ऐसे आपस में नहीं कोलाइड होकर के वो हीट डिसिपेट कर देगा, ठीक है। तो ये अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसको जूल हीटिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जूल हीटिंग। हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, करंट पास करो तो उससे हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जूल्स ने लॉ दिया, लॉ मतलब कानून, इसको ऐसा मानना पड़ेगा, इसमें अपन प्रूफ नहीं मानते हैं, ठीक है। मैं यही बताया था, लॉ क्या होता है, कानून होता है, उसको एज इट इज़ दिखना पड़ता है। वो क्या होता है, बहुत सारे सेवरल टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स होता है, तब जाकर के एक लॉ निकलता है, न्यूटन्स लॉ, जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ देखो क्या होता है, पहला लॉ होता है हीट जो होता है, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। मतलब मान लो कोई कंडक्टर है या कोई सर्किट, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हीट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। यहाँ आई क्या है, करंट, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, कितने टाइम के लिए करंट पास किया उस कंडक्टर या उस सर्किट से, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तीनों को कंबाइन करोगे तो आ जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ठीक है। ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। हीट भी तो क्या है, हीट के फॉर्म में जो डिसिपेट हो रहा है, हीट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ये J क्या है, जो डिवाइड किया गया जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। देखो तो तीनों का माइंड के ये आया, इसमें देखो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, ठीक है। 1 कैलोरी ऐसा यूनिट नहीं है, इक्वल टू 4.18 जूल, या फिर 1 कैपिटल C इक्वल टू 4.18 कैपिटल J। अब देखो एक मतलब स्टैंडर्ड होता है कि अपन जब यूनिट पूरा लिखते हैं ना, जूल JOULE, तो स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, और मान लो उसको सिंबल लिखना है तो J लिख दिए, ठीक है। अब देखो 1 कैलोरी अप्रॉक्स में 4.2 जूल भी, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल भी अप्रॉक्स में कभी कभी लिख देते हैं, इसको भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके, फिर अपन आगे देखते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स फॉर करंट आई इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब वो जो सोर्स है, सोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी या सेल लगा रखे हो, वो कितना वर्क डन करता है करंट आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराने में, उसी को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी, ठीक है, WE/IV वर्क एनर्जी दोनों क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वर्क, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो वर्क भी तो मतलब समझ रहे हो ना, वर्क एनर्जी से वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल आई थी, बताया गया था। तो देखो यहाँ से अब अपने को फॉर्मूला इसका देखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा, या फिर जो हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। वी नो डैट V इक्वल टू W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन बाय चार्ज होता था ना, V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल टू W/Q। तो देखो यहाँ से W क्या आ जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा, V इंटू Q, वर्क डन कितना आ जाएगा, V इंटू Q। I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या I इक्वल टू Q/T, तो Q/T, तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, IT, ठीक है। अब देखो W इक्वल टू V इंटू Q की जगह क्या लिख दिए, IT, समझ में आ रहा, ब्लू से मैंने Q की जगह क्या लिख दिया, IT। अब अपने को ओम्स लॉ से पता है क्या, V इक्वल टू IR होता है, फाइनल स्टेटमेंट उसका, तो V की जगह क्या लिख दिए, IR,
ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आई दो बार आया तो आई स्क्वायर आर टी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने पास आया, देखो वर्क ही तो वर्क की जो फॉर्म ऑफ, मतलब समझ रहे हो ना, वर्क ही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जो वो वर्क किया बैटरी या सेल या फिर सोर्स, वही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आया, आई स्क्वायर आर टी। तो उसमें तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मान लो हीट प्रोड्यूस बोला कितना निकालना है, करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। अब देखो करंट किस में लेना है, एम्पियर में, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर नहीं लेना है, एम्पियर सिर्फ। रेजिस्टेंस ओम में लेना है, ठीक है। टाइम सेकंड में लेना है, SI यूनिट क्या होता है, सेकंड। उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा वो ऑटोमेटिक जूल में आ जाएगा। तो तुम्हें हीट एनर्जी बोले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ से ये वाला भी लगा सकते हो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे, करंट दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो ये वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो और फिर इसके आगे देखते हैं। चलो फॉर्मूला तो अपन ने देख लिया। अब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जूल, ठीक है, JOULE या जूल। एनर्जी, वर्क, इन सब का SI यूनिट क्या होता है, जूल। चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लो, ठीक है, साउंड, लाइट, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लो। कॉमर्शियल यूनिट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट मतलब जो कॉमर्शियली अपन यूज करते हैं, मतलब जो घर में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है या कॉमर्शियल यूज होता है, ठीक है, मॉल में, शॉपिंग मॉल में, कहीं पर भी, उसको क्या कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। तो उसको क्या, वो उसका यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर, ठीक है। ये क्या बड़ा यूनिट है, जूल क्या है, छोटा यूनिट है, किलोवाट आवर क्या है, बड़ा यूनिट है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट, जैसे कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही है। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, देखो इसको प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या डेफिनेशन तो मैं बोल दूंगा। 1 किलोवाट मतलब 1 किलो मतलब 1000 होता है। तो 1000 वाट का अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या अप्लाइंस है, ठीक है, जैसे मान लो फ़ैन होता है, तो फ़ैन में कितना होता है जनरली, ये ना मतलब जैसे बल्ब देखोगे वो होता है 9 वाट, 10 वाट, LED बल्ब जो आता है। पहले जो बल्ब आता था येलो वाला 100 वाट का आता था, ठीक है। फ़ैन 150 वाट का ले लो। AC, कूलर, बड़े बड़े जो डिवाइस आते हैं, रेफ्रिजरेटर, ये सब 1000 वाट सबके भी आते हैं, AC भी आता है। तो उसमें क्या होता है, देखो अगर कोई भी तुम इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखोगे, उसमें देखोगे तो उसमें 2-3 चीज़ लिखा रहता है, वो अपने को ध्यान देना चाहिए। वो मैं दिखा भी दूंगा कभी। तो उसमें एक लिखा रहता है वोल्टेज, वो लिखा रहता है स्टैंडर्ड 220 से 230 वोल्ट, ठीक है, जो अपने इंडिया में आता है। 220 वोल्ट ले लो। उसमें लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी, अपना इंडिया में जो AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ये लिखा रहता है। फिर उसमें पावर रेटिंग लिखा रहता है, उसका पावर क्या है, समझ रहे हो। तो पावर, उसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, तो उसकी यूनिट वॉट होती है, लिखा रहा है इतना वॉट है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर। अब देखो 1 किलोवाट आवर मतलब क्या है कि अगर मान लो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसको 1 आवर तक तुम यूज किए। जैसे मान लो अभी AC चल रहा है, उसमें क्या हुआ 1000 वाट का, उसको मैं 1 आवर तक यूज करता हूँ। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें जितना होगा, मतलब समझ रहे हो, वो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर कहेंगे, ठीक है। तो इसको देखो, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग 1 किलोवाट 1000 वाट। 1 किलोवाट मतलब क्या होता है, 1000 वाट एंड इज यूज फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट का डिवाइस है, उसको 1 आवर यूज करो तो उसकी जो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, वो 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 यूनिट। अब देखो अपना आम बोलचाल की भाषा में अपन बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। जैसे मान लो अभी है ना, बिल का भी कैलकुलेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसमें तुम देखे होगे क्या कि बोलते हैं 10 रुपीज़ पर यूनिट है या 5 रुपीज़ पर यूनिट है या फिर 8 रुपीज़ पर यूनिट है। ये डिपेंड करता है, सिटीज़, अर्बन में अलग, रूरल में अलग, विलेज में अलग, स्टेट में अलग होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट बोलते हैं, 2 यूनिट बोलते हैं। उसका अगर मान लो 1 यूनिट आया तो तुम्हें पे करना पड़ेगा 10, 2 आया तो 20 पे करना पड़ेगा। तो वैसे ही 1 यूनिट जो बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, समझ रहे हो। 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 आवर, 1000 वाट आवर, ठीक है। मतलब यही हुआ है क्या अगर मान लो 1 यूनिट बिजली बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इसका मतलब क्या है कि आता तो नहीं, जनरली बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है कि 1000 वाट का कोई डिवाइस था, उसको 1 आवर कंज्यूम किया गया, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया अपना।
तो ये है। अब देखो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। अब देखो एक जो एसआई यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन तो होना चाहिए ना कि एसआई यूनिट और कमर्शियल यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखो 1 किलोवाट आवर लिखते हैं ऐसे KW⁻h, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट आवर। किलो को क्या लिख सकते हैं 1000, ध्यान रखना है, ठीक है। 1000 वाट आवर लिख दिए। तो देखो अब देखो अभी देखो 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड, तो 1 आवर में इतना सेकंड होता है, चाहो तो याद कर लो। अब क्या है पावर जो होता है, अब देखो 9 से थोड़ा तो जानते होगे ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है, तो पावर की एसआई यूनिट वाट होती है। तो अब मुझे वाट इक्वल टू एसआई यूनिट पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो जूल अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं। पावर के वाट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो देखो ये जो वाट है इसकी जगह क्या लिख दिया, जूल बाय सेकंड लिख दिया, और यहाँ 1 आवर की जगह 3600 सेकंड लिख दिया। अब देखो सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये देखो 1 इधर तो क्या चल रहा है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 50 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना आ गया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो अपने को ध्यान रखना 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये दोनों यूनिट के बीच में रिलेशन है, ये अपन यूज भी लेंगे आगे, इसको भी नोट कर लो।